मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सारे दोस्त मिल के ज़ौक़ शौक़ दे नाल मुहब्बत दे नाल दुरूद पाक पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी। इंतहाई काबिल इज़्ज़त व एहतराम प्यारे बेटे भाई मोहम्मद अबू बकर साहब और जुमला उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ीन इलाका और ढेर सारे मेरे अजीज़ तलबा, सारे दोस्तों भाइयों अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों मैं तकरीर वास्ते हाजिर कोई ना होया, ये अबू बकर दा हुक्म है कि सर जी तुसा चंद लफज अपने उस प्यारे तालिब इल्म वास्ते बोलने जेड़ा तुहाडे कोल छठी तो लैके 9वीं तक पढ़दा रहा। दोस्तों इंसान की जिंदगी दे विच मुख्तलिफ मराहिल आउंदे ने कि जिन्ना मरहलों का जिक्र अल्लाह जल्ल मजदूह ने कुरान पाक विच फरमाया और सादा जे अंदाज के अंदर फरमाया कि हजरत इंसान एक वक्त आएगा, एक लम्हा आएगा कि मैं अल्लाह जल्ल मजदूह तन माल दे के भी आजमावांगा, तन माल तेरे को माल लैके भी आजमावांगा। बाज़ औक़ात ऐसा मरहला आएगा कि तन में माल दी कमी दे के, माल घट करके, पैसे दी कमी दे के उस वक़्त भी आजमावांगा। और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मैं अल्लाह जल्ल मजदूह तन ज़्यादा माल दे के भी आजमाऊँगा। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। इस सारे तज़किरे करने तो बाद फरमाया कि जितने भी आजमाइशां और जितने भी इम्तहानात तेरे उत्ते औसन, मेरे भाई तज़किरा कर रहा है हज़रत इमाम हुसैन दा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसका मकाम जितना बड़ा होंदा इम्तहान भी उतना ही बड़ा होंदा। अदीब रायपुरी ने नजराना अकीदत पेश किया हज़रत इमाम हुसैन और बड़ा ही लाजवाब, तुहाडे बस तवज्जो और तुहाडी थोड़ी जी समात दा मुंतज़िर, थोड़ी जी तवज्जो जाना। अदीब रायपुरी ने बड़ा प्यारा आख्या, आया न हो गए इस तरह रंगो शबाब रेत पर, आया न हो गए इस तरह रंगो शबाब रेत पर, गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर, गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए। आले नबी ने लिख दिया सारा नसाब रेत पर, आले नबी ने लिख दिया सारा नसाब रेत पर। और थोड़ी देर पहले एक शेर पढ़ा गया जो कि अदब के हवाले से इंतहाई गलत है। तरसे हुसैन आपको, बड़ा कमाल का मुदस्सिर साहब जुमला बोला है अदीब रायपुरी ने, तरसे हुसैन आपको जो मैं कहूं तो बेअदब, तरसे हुसैन आपको जो मैं कहूं तो बेअदब, लम से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर। और आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर, कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। तो जिस वक्त अल्लाह जल्ला मजदूह इंसान दे उत्ते कोई आजमाइश लैके आउंदा, किसी किस्म की कोई तकलीफ आ जाती, उसका एक परपज होंदा, उसका मकसद होंदा। और वो मकसद क्या होंदा कि ए हजरत इंसान, क्या मेरी इस तकलीफ के अंदर, क्या मेरी इस मुश्किल मरहले के अंदर, क्या मेरे इन मुश्किल लम्हात के अंदर क्या इंसान ये सबर करदा, क्या इसके अंदर सबर आउंदा। साडा एक ऐसा नौजवान बेटा मेरे स्कूल ही पढ़दा जिसके वालदैन ने अखां दे विच पता नहीं कितने ख्वाब सजाए हो सन, और वो बच्चा
कितने हसीनो जमील ख्वाब लैके अपनी जिंदगी दे उस सफर नूं तय कर रहे हो सी। इंतहाई मिलनसार, इंतहाई हमदर्द, इंतहाई मुस्कुराहट रखने वाला बच्चा। और फिर हदीस से मुबारक है, मेरे अल्लाह जल्ला मजदूह दे प्यारे करीम आका ने अपनी जुबान विच इरशाद फरमाया, इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरन इस्तामलहु, कि जदों भी रब ताला किसी बंदे दे नाल भलाई दा इरादा फरमा लवे, किसी बंदे दे नाल भलाई करने दा इरादा करे, अल्लाह ताला क्या करदा, इस्तामलहु, उस बंदे ने इस्तेमाल करदा। बुखारी शरीफ दे लफ्ज़ हैं, साहबिया ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह किस तरह बंदे ने इस्तेमाल करदा, व कैफ यस्तामिलहु या रसूल अल्लाह, किस तरह एक मालिक अपने बंदे को इस्तेमाल करदा। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, युवफ़िक़हु लिअमलिन सालिहिन क़ब्लल मौत, रब ताला उस बंदे को मौत तो पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमा देंदा। यह है बंदे का इस्तेमाल होना अल्लाह की तरफों, मौत तो पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमा देवे, मौत तो पहले इंसान को ताकत अता फरमा देवे कि इंसान अमले साले की तरफ आ जाए, अच्छे अमाल की तरफ आ जाए। जिस दिन मैं फातिहा वास्ते हाजिर होया, इत्थे मैं दस्या गया कुल वाले दिन गालबन मैं भी आया, बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा दुख होया। और जिस वक्त हाजिर होए तो सारे दोस्त जितने भी उत्थे बैठे आए फातिहा ते बई यक जुबान होके आखन लगे कि जनाब साड़ी फौतगी हुई है, ये बच्चा सारियां नूं खाना खिलांदा वध रहा, ये बच्चा सारियां नूं खाना खिलांदा वध रहा, सारियां दी खिदमत कीती। हदीस मुबारक दे ऐन मुताबिक युवफ़िक़हु लिअमलिन सालिहिन क़ब्लल मौत, कि अल्लाह ताला मौत तो पहले उस इंसान नूं अच्छे अमाल दी तौफीक अता फरमा देंदा। ये इंसानी जिंदगी दी हकीकत है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस इंसान दे आउण दी जरूर तरतीब है। पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा, लेकिन जान दी कोई तरतीब नहीं। बाप भी मौजूद है, दादा भी मौजूद है, पोता चला जाए, मेरे मालिक दी तकसीम है। जिसने जितने दिन हैं इस दुनिया के अंदर जड़ा आया, जितने दिन उसने गुजारे, उस दिन मुकर्रा अय्याम गुजारने तो बाद मेरे मालिक दा फरमाने वाली शान है। कुरान मजीद ने वाज़े लफ्ज़ां नाल फरमाया कि हजरत इंसान एक सेकंड ना आगे होना ना पीछे होना, एक साथ ना आगे होनी ना पीछे होनी, ऐसा मुमकिन ही नहीं। जिस वेले तेरा वक्त आ जाए उस वेले तन इस दुनिया तो वापस जाना पाना। और ये जिंदगी, ये थोड़ी जिंदगी इस दुनिया के अंदर ये जिंदगी ये मुस्तार है, ये आरजी जिंदगी है। ढेर सारा माशाल्लाह मजमा तुसी सुन रहे हो, मुस्तार जिंदगी है। और ये जिंदगी किस वास्ते है? इस वास्ते नहीं ये जिंदगी कि आए दुनिया दे इस जिलमिलाहट दे विचों रंगीनियां दे विचों फायदा उठाया तो चले गए, नहीं। फारसी दे शायर ने बड़ा प्यारा आख्या, जिंदगी आमद बराए बंदगी, ये जिंदगी किसी बंदगी वास्ते है। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अगर ये तेरी जिंदगी बंदगी नहीं है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं है, फिर समझ ले ये तेरी जिंदगी नहीं है, शर्मिंदगी है। ए हजरत इंसान, फिर तेरी ये शर्मिंदगी है। तू अपनी हकीकत को ए इंसान न समझा, तू अपनी हकीकत को कहां से चला था, तेरा इब्तिदाइया क्या है, तेरी इंतहा क्या है। जिस दिन आया था उस दिन भी कोई ताकत नहीं थी तेरी अपने ऊपर, और जिस दिन जाएगा उस दिन भी तेरी अपने ऊपर कोई ताकत नहीं होगी। किसी ने लिबास पहनाया था, भाई कपड़े किसी ने पवाया, जान लगे भी किसी ने पवाने, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। ये 4 दिन की जिंदगी है, ये जिलमिलाहट वाली जिंदगी है, ये चंद दिन है, फकत कुछ लम्हे है। ये जिंदगी ये मुस्तार है। इस जिंदगी इस तरह गुजारिया जाए जिस तरह मेरे अल्लाह और दे रसूल का हुक्म है, उस दे मुताबिक अगर जिंदगी गुजारी जाए। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त बच्चा इस दुनिया ते आउंदा, इस दुनिया दे उत्ते आके वो पहला काम जिहड़ा करदा, तुसी सारे बच्चे वाले बैठे हो, वो रोंदा, उदी जुबान दे विचों रोना निकलदा, रोने दी आवाज आउंदी, और वो पुकार पुकार के मालिक नूं पे कह रहा हुंदा, मैं किस दुनिया दे उत्ते आ गया, मैं किदे आ गया। और फिर हदीस मुबारक दे लफ्ज़ कि जेड़ा इंसान दुनिया दे उत्ते अच्छी जिंदगी गुजार के जाए, अच्छे अमाल करके जाए,
उसका जाना इंज होए कि जिस वक्त वो रब की बारगाह दे विच हाजिर हो जाए, वो अल्लाह की बारगाह विच हसता वहदा होए, सारी कायनात रोंदी पई होवे। वो इंसान जदों अल्लाह की बारगाह विच जाए, मैं मुख्तसरन अर्ज कर रहा कि जिंदगी ये मुस्तार है, ये चंद लम्हे की जिंदगी है। क्यों ना आओ असी सारे दोस्त मिल के अल्लाह और दे रसूल दे अहकामात दे मुताबिक गुजारिए। एक मैं वाक़या पढ़े सी बड़ा सा पहले, एक औरत दा कि एक औरत ने इश्तहार दिता, और इश्तहार उस वक्त सोशल मीडिया नहीं सी जिस तरह आजकल सोशल मीडिया नहीं सी। उस औरत ने इश्तहार किसी जरिए किसी सोर्स नाल रेडियो तक पहुंचाया, रेडियो होंदे है, और रेडियो तक पहुंचाया, और उस इश्तहार दे पिछे परपज किया। उस औरत ने किस हवाले नाल पहुंचाया? उसने आख्या कि लोगो, मैं एक बुढ़ी औरत हाँ, मेरा कोई वसीला नहीं, मैं भुखी हाँ, मेरी जिंदगी गुजारने वास्ते मेरे को कोई चीज नहीं। जिस इंसान तक, जिस मर्दे दरवेश तक मेरी ये आवाज पहुंच जाए, जिस हजरत इंसान नू मेरी ये आवाज उदी समात नाल टकरा जाए, अल्लाह दी रजा दी खातिर थोड़ा जिहा रिज़्क मेरे घर तक पहुंचा दे। चलदा चलदा किसी ऐसे आदमी तक पहुंच गया जिहड़ा आदमी अल्लाह दा मुनकिरा, शैतान दी हैसियत नाल जिंदगी गुजार रहा। उसने अपने खांदा पींदा आदमी है, काफ़ी मालदार है, उसने अपने मुलाजिम नू भेजा, ढेर सारा खाण पीण का सामान दे के, और मुलाजिम नू भेज के उसने उस बुढ़ी तक पहुंचाया। और मुलाजिम नू आख्या, तवज्जो नाल मेरे लफ्ज़ सुनना, बस आखिरी गुजारिशात तवज्जो नाल सुनना कि ए बुढ़ी ना आखना कि खा लेना माई, तू अपनी जिंदगी गुजार, जो फिर भी जरूरत हुई फिर भी असी पहुंचा देंगे। तो जो वो पूछे ना, जो माई सवाल करे ना कि ये खाना कैं भेजा, ये सामान कैं भेजा, तो तू मुलाजिम ने उसने कहा, तू ऐसा कहना कि ये एक शैतान ने भेजा, शैतान ने भेजा। मुलाजिम गया, खाना लैके पहुंचा, माई भुखी सी, भुख का कोई चूंकि दीन ईमान नहीं होता, उसने खाना शुरू कर दिता। जो माई ने खाना शुरू किया ना, तो उस आदमी ने बरजस्त सवाल किया, माई पूछना कोई ना ही है, ये खाना कैं भेजा? उस माई ने जो जवाब दिता, तारीख सुनहरा लफ्ज़ नाल लिखे, उसने आख्या, बेटा मैं एक कदी भी ना पूछना चाहती कि ये कैं भेजा, लेकिन जिस वेले मेरे मालिक का हुक्म आ जाए ना, उहदे उत्ते शैतान भी अमल कर लैंदा। जिस वेले मेरे अल्लाह का हुक्म आ जाए, उस वक्त शैतान भी उहदे अमल कर लैंदा। दोस्तों, ये मेरे मालिक का हुक्म है, मेरे मालिक दी हुक्म के मुताबिक अगर जिंदगी गुजारी जाए, अल्लाह और उहदे रसूल की इताअत के मुताबिक अगर जिंदगी गुजारी जाए, यकीनन तेरी ये जिंदगी भी, इस दुनिया अंदर भी तेरी ये जिंदगी तेरे वास्ते खुशी का बायस बनेगी, और तेरी ये जिंदगी तेरी आखरत अंदर भी खुशी का बायस बनेगी। मैं हाजिर होया अपने स्टाफ की तरफों, अपने असातिज़ा की तरफों कंडोलेंस वास्ते कि असी ताज़ियत वास्ते हाजिर होइए कि